अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन रहमतन लिल आलमीन अबुल कासिम मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल यौम अदावत इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा सलवात। रसूल गिरामी ख़त्मुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गिरामी है। आप इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जिस किसी को इल्म हासिल करना हो उसके लिए ये शर्त है कि वो अली के ज़रिए इल्म तक पहुँचे, और जिसने अली को छोड़ा गोया उसने इल्म को छोड़ा, और जिसने इल्म को छोड़ा वो जाहिलियत में चला गया। जहाँ रसूल गिरामी ने ये हदीस इरशाद फरमाई है, वहीं मौलाए कायनात ने इस हदीस पर साबित कदम रहते हुए अपनी तमाम जिंदगी उम्मत का ही नहीं बल्कि तमाम आलम का हर मसला हल किया है। तारीख उठाकर देख लें तो कौन है सिवाय अली या औलाद अली के जिस पर कोई साइल आकर सवाल करने के बाद मुतमईन वापस गया हो। सिवाय अली के कोई नहीं मिलेगा। न सिर्फ इंसानों के लिए ही बल्कि जिन भी आकर कौम अजिन्ना से भी आकर तशफ़ी बख्श जवाब हासिल करके जाते थे, जिसका सबूत मस्जिद कूफा में बाब सोबान, वो दरवाज़ा जो ज़ियारत से शरफ हासिल कर चुके हैं वो जानते हैं कि एक दरवाज़ा है जिसका नाम बाब सोबान, कि जिस दरवाज़े से एक अज़दहा आया था। जिस वक्त मौलाए कायनात ये कह रहे थे कि सलूनी सलूनी ख़द अब तफ्तदूनी, कि जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। तो वहाँ पूछने वालों ने कई किस्म के सवालात, जैसा उनका ज़र्फ़ था वैसे सवालात किए, और उनका तशफ़ी बख्श जवाब मौलाए कायनात ने दिया। ऐसे ऐसे मौक़ों पर भी सवालात किए गए कि अभी नमाज का वक्त इख्तिताम के करीब है, तो मौलाए कायनात से मंसूबा बंदी के साथ ये सवाल किया गया कि अगर इस सवाल का जवाब अली ना देंगे तो हम ये दावा कर देंगे कि अली ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, और अगर इसका जवाब दें तो इसका जवाब इतना तूलानी होगा कि नमाज का वक्त टल जाएगा और हम कहेंगे कि अली ने नमाज का वक्त टला दिया। तो सवाल करने वालों ने सवाल किया कि या अली, ये बताइए कि कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर हैं वो कौन हैं जो बच्चे देते हैं। अब उनका जहन ये था कि अली नाम गिनवाएंगे, हज़ारों की तादाद में है, नाम गिनाते गिनाते इतना वक्त चला जाएगा कि नमाज का वक्त टल जाएगा। तो मौलाए कायनात ने इसका जवाब बड़ी खूबसूरती से दिया, और सिवाय मौलाए कायनात के इसका जवाब इस खूबसूरती से आलम में कोई नहीं दे सकता। तो मौलाए कायनात ने जवाब दिया कि जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अब जब से दुनिया कायम हुई और जब तक दुनिया बाकी रहेगी, आप इस बात को गौर कर सकते हैं कि इस जवाब का जो मबमा है वो खत्म नहीं हो सकता। कायनात में जिसके कान बाहर है, जितनों को देख लें, चाहे वो इंसान हो या जानवरों में हो, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं और जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। तो इस तरह अली ने अपनी फजीलत, इल्म की फजीलत अपने जरिए बताई। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह उस दीन को लेकर आए थे कि जो मुकम्मल इंसानों की हिदायत का एक दीन था। इस दीन के अलावा किसी और दीन में इंसानों की मुकम्मल हिदायत का सामान नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज बाकी रह गई। बल्कि इस दीन को कबूल करने के बाद जिन्होंने औलाद अली और अली का दर छोड़ दिया, वो भी साबित कदम नहीं है। उनके पास भी कहीं ना कोई कमी रह ही जाती है। अपने ऐसे मसाइल उन्होंने दर अली को छोड़कर पैदा कर लिए कि जिन पर गैर कौम हावी होकर कहने लगती है, कभी 3 तलाक तो कभी कुछ तो कभी हलाला, जो शरीयत इस्लाम में नहीं है, इन्होंने बना लिया और बनाने के बाद जलील और रुस्वा हो रहे हैं। अजीजा ने गिरामी, जहां मौलाए कायनात ने अपना इल्म पहुंचाया है, वहीं शुजाअत भी बताई। तो जो अली का इल्म अली के बाद औलाद अली में आया, उसी तरह अली की शुजाअत भी अली के बाद औलाद अली में आई। तो शुजाअत अगर अली की अली के बाद देखना है तो कोई खमरे बनी हाशम अबुल फजील अब्बास को देखे। अब्बास वो है कि जिसे अल्लाह ने अली की शुजाअत बख्शी। इस सिफ़ीन में अब्बास ने जंग की कि एक मर्तबा जब मौलाए कायनात ने अब्बास को घोड़े पर सवार करके चेहरे पर नकाब डालकर भेजा और अब्बास ने एक मर्तबा हमला उसी रफ्तार में किया कि जिस रफ्तार में मौलाए कायनात हमला करते थे, सब लोग कहने लगे कि ये तो अली मैदान में आ गए। जब एक मर्तबा हमला करके पलट के वापस आए तो मौलाए कायनात ने अब्बास के चेहरे से नकाब को हटा कर कहा, हाज़िही खमर बनी हाशम, ये बनी हाशम का चांद, ये अब्बास है, देख लो। अगर मेरे बाद मेरी शुजाअत देखना है तो अब्बास को देख लो। और अब्बास को करबला के लिए मांगा गया था, मगर अल्लाहु अकबर, अब्बास की वो जंग की तमन्ना, वो जंग का अरमान अब्बास के दिल ही में रह गया। अब्बास को हुसैन ने जंग की इजाज़त नहीं दी। एक जरी और बहादुर के लिए, एक गाजी के लिए ये बड़ा ही गुरेज का काम है, ये बड़ा ही सदमे का काम है कि उसे जंग की इजाज़त न मिले और जंग की हसरत व तमन्ना उसके दिल ही में रह जाए। जंग की इजाज़त तो न मिली, हाँ मगर पानी की सबील करने की इजाज़त मिली। अब्बास मश्क सकीना को लिए हुए खैमों से फुरात पर आए, फुरात पर कब्जा किया, मश्क सकीना को पुर किया और चाहते थे कि किसी तरह पानी ख़याम हुसैनी तक पहुंचा दे। मगर अजीज़ों, ए आज़ादारो, अब्बास की ये आस भी पूरी न हुई। मश्क सकीना छिद गई, सारा पानी बह गया, अब्बास के दोनों बाजू कट गए। अब्बास इस तरह घोड़े से जमीन पर आए, हाथ मौजूद न थे, सर के बल जमीन पर आए हैं। हुसैन अब्बास तक ये नौहा पढ़ते हुए पहुंचे कि भाई अब्बास, तुम्हारे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी। हाँ, मगर हुसैन को एहसास था कि अब्बास के दिल में जंग की बड़ी असरत थी, जंग का बड़ा अरमान था।
तो हुसैन ने इस अमल को इस तरह बजा लाया कि जब सब चले गए, सब की शहादतें पेश हो गई, अब कोई बाकी न रहा। जख्मों से चूर इस इमाम ने वो जंग की है कि जंग करते करते एक मर्तबा दरिया के करीब पहुंचे और ये कहकर हमला किया कि अब्बास, ये तुम्हारी नियाबत में हमला कर रहा हूं, और कई अशकिया को वासिले जहन्नम किया। मगर वो वक्त भी आया, हातिफ गैबी आई कि ऐ हुसैन, वादे का वक्त आ गया, अब अल्लाह की बारगाह में अपनी कुर्बानी को पेश कर दो। हुसैन ने अपनी तलवार बयान में रख दी, घोड़े पर झूमने लगे। हाय, घोड़े से किस तरह जमीन पर आए आप सुनते हैं। अरे सीने पर भाला रख के गिराया हुसैन को, जी भर के जालिमों ने सताया हुसैन को। जमीन करबला पर आए, रेत को जमा किया, रेगे गर्म पर सजदे परवरदिगार बजा लाया। अरे हुसैन ने सजदे में सर रखा, मगर कातिल ने कुंद खंदर से हुसैन के सर को तन से जुदा किया और नो के सीना पर बुलंद कर दिया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। परवरदिगारा, इस ज़िक्र ख़लील को, इस अज़ादारी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जहाँ जहाँ शियायान हैदर करार गमखारान मज़लूम करबला बसते हों, उनकी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, ये जो खिदमत कर रहे हैं गुलामान शुहदाए करबला, इनकी तौफ़ीक़ात में, इनके कारोबार में, इनके दर्जात में और तरक्की अता फरमा। हम में जो बीमार है उन्हें शफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। जो मुश्ताक़ान हज व ज़ियारत है उन्हें बार बार मुशर्रफ फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। मातम